जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं केमिस्ट्री का, भौतिक का और जीव विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूरा लेकर के आया हूं। क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। जल्दी से जाकर के चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड, तो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप जो ना एक काम करना, किसी को बताना नहीं, चुपचाप आपको ये पूरा प्रश्न को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। जितने भी प्रश्न है ना, ये सब प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बाद देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपको देने वाला हूँ। तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। जितने भी प्रश्न है ना, ये सब आपके जो ना बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना और अंत तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों को अगर कोई ज़्यादा खास है उनको ही शेयर कीजिएगा, नहीं तो ये जो है ना सब वो जो है आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। 99% गारंटी देता हूँ, यही प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। केवल और केवल बस 5 मिनट में पूरा वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। तो अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी नहीं है, शॉर्ट वीडियो में ही सारा क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए यहाँ पर आ गया फिर से भौतिक विज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपको देने वाला हूँ, क्योंकि एक भी जो है ना क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब देखिए रसायन विज्ञान फिर से आ गया, मतलब जितने भी नोट्स है आपको फिजिक्स का सभी नोट्स दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, पूरे जो है ना एक दिन में ही पूरा कंप्लीट कर दो, केवल और केवल 5 मिनट में। फिर देखिए यहाँ पर आ गया जीव विज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये सभी प्रश्न आपको देने वाला हूं। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप कर दोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और A to Z जितने भी प्रश्न मैंने बताया है, जितने भी दिखाया है, सभी प्रश्न को A to Z मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, बस स्क्रीनशॉट मार मार के रख लेना, या तो आप लिख सकते हो, नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, तो आपको क्या करना है, सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 का ख। इस प्रकार से जो ना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को A to Z आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। मैं हल्का हल्का करके आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ, हल्का हल्का स्वाइप कर करके। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ तक देख लेना। ये प्रश्न नंबर हमारा जो है प्रश्न नंबर 1 का डे है, तो यहाँ तक आपको पूरे मिल गया होगा। ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिख रखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मतलब कि इसका उत्तर है। अब देखिए यहाँ रेड से लिख रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करना है। यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए ये चीज दे दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको सभी प्रश्नों को क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना है। फ्रेंड, ये प्रश्न नंबर 2 का क्या है, प्रश्न नंबर 2 का ख है। ये प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है। ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसका आंसर दे रखा है, तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रकाश का, यानी श्वेत प्रकाश वाला आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपके बहुविकल्प में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बिग बोर का स्पेलिंग क्या है, तो आपको स्पेलिंग याद करके जाना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का गया, प्रश्न नंबर 2 का गया है। ये क्या कह रहा है, कि विद्युत, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ख। यहाँ पर देखिए अथवा में भी आ जाता है एक, यानी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक तो डेरिवेशन लिखने के लिए, परिभाषा लिखने के लिए, और एक आ जाएगा नोमेरिकल। तो अथवा में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे भी एक नोमेरिकल है, और एक यहाँ पर आ गया प्रतिरोध, यानी कि जो है हमारे समांतर क्रम में दे दिया। तो इन दोनों में से एक करना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, नामांकित चित्र बना करके विद्युत मोटर के बारे में लिखना है। ये हर बार पूछे जाते हैं, 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अथवा में एक सवाल मिलेंगे, इसी प्रकार से सवाल मिलते हैं। तो सभी का आंसर भी, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको जो है ना प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना। क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइंस का जितने भी प्रश्न है सबका मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखा है। तो अच्छे तरीके से आप जाकर के चेक कर सकते हो और सबका आंसर लिख सकते हो। देख लीजिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 का क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लू
कलर से लिख रखा है क्वेश्चन और यहाँ पर रेड कलर से उत्तर लिख रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर करके मैंने सब लिख रखा है, खे खे गे घे, इस प्रकार से मैंने पूरा प्रश्न लिख रखा है, उत्तर भी साथ में है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, इसके उपयोग के बारे में लिखना है, तो हर बार पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज जो है ना, आज पूरी कहानी आपका जो है ना साइंस का कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, अंत तक जरूर बने रहना है, इसकी उपयोग भी लिखने हैं, तो उपयोग को जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, केमिस्ट्री का रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उत्तर लिखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का गया, ये मेंडल का आवर्त नियम का इस सारणी की विशेषताएं लिखिए। मेंडल के बारे में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी इसका उत्तर लिखिए फटाफट, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना है। और जितने भी स्टूडेंट है, ये सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, तो जल्दी से जाकर के एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना और एक लाइक करते रहना। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये प्रश्न लिख रखा है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, उतार लेना है। यहाँ पर देखिए कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक कौन कौन से होता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आपके एग्जाम में इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे दूसरा भाग है इसका, संयोजन कार्बन किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन के बारे में आ जाएगा, इसका उदाहरण भी लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्जन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसको क्या कीजिए, आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ तक जल्दी जल्दी उतार लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न जो है टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी को नोट कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि 100% यही प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 8 का गया है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल्दी जल्दी आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, मैथ है प्रोप्यूटपेंट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का गया है, साबुन तथा अपमार्जन की निर्मल क्रिया के बारे में बताइए। यह साबुनीकरण किसे कहते हैं, इस प्रकार से आपको स्पष्ट पूर्वक इसके बारे में समझाना है, क्योंकि साबुनीकरण हर बार पूछे जाते हैं। ये 7 नंबर के प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिख रहा है खंड ख, यानी हमने लिखा है खंड क यानी ग लिख दिया। जीव विज्ञान में कौन कौन सा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के वक्र एक तंत्र का भाग है, जो संबंध बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, यानी स्वपरागन तथा परंपरागत में विभेद कीजिए या इसकी अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, यहाँ वन संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में उत्तर मैंने लिख रखा है, इसके आगे भी इसका उत्तर है, तो अच्छे तरीके से पूरा नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। फ्रेंड, यहाँ इसके और आगे आंसर है इसका वन संरक्षण वाले का, तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए इमारती लकड़ी, ईंधन, ये सब क्या होता है, सब के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का गया, स्वपोषी पोषण क्या होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, इसके बाद रसायन संश्लेषी क्या होता है, जैसे में उदाहरण सहित है, सब कुछ आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। इसके बाद देखिए स्वच्छ यानी कि श्वास और एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्वच्छ श्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या श्वसन में या श्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी प्रश्न बता रहा हूं, तो लास्ट तक जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, आज क्लास 10th की सारा कुछ मैं साइंस का बता रहा हूं, तो पूरे आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा संचरण किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बाद देखिए परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की देखिए चित्र बनाइए, चित्र भी बनाने आपको इस प्रकार से जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है। इसके बाद देखिए यह परिवार नियोजन किसे कहते हैं, धैर्य, लूप, निरोध, ये सभी के बारे में आपको यानी कि पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मेंडल के नियम के एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए प्रभाविता के नियम हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना टाइम नहीं लगाना है आपको, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, तो आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहना है, क्योंकि जितने भी पूरे मैं साइंस को जो ना निचोड़ प्रश्न मैंने पूरा उतार करके आंसर सहित पूरे बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करते रहना और लाइक ठोकते रहना।
केवल और केवल आज पढ़ लीजिए, 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न सब टपकने वाला है। तो देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल सहित सारा कुछ मैंने बता रखा है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का ख है, इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न का उत्तर इसके सामने ही है। तो टोटल प्रश्न को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है और जल्दी जल्दी उतारते रहना है। फ्रेंड ये प्रश्न तो वायरल प्रश्न है, ये हर बार पूछे जाते हैं। दीर्घ दृष्टि का क्या निवारण सहित इसका स्पष्ट पूर्वक बताइए। तो देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यही है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। तो देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा डायग्राम बनाना है और आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख देना है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष का निवारण, इसके निवारण भी आपको लिखना है। तो इस निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल भी हर बार पूछे जाते हैं। ये वायरल प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना, ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 का क्या है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी नोट्स बना रहे हो ना आप इसको एक बार फेर कर जाना है। पेपर में 4 चांद लगा दोगे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आपको इसके बारे में लिखना है और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। आपका कोई नहीं रोक सकता है 6 नंबर लाने से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। इसके बाद देखिए विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से इसका जो है ना आंसर सहित पूरा क्वेश्चन सहित क्वेश्चन आंसर दोनों है। तो आपको ना ऐसा कभी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। इसके आगे की प्रोसेस है, जितने भी क्वेश्चन का आंसर है मैं सब कुछ दिखा रहा हूं। तो आपको एक ही काम करना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और नए हो और पुराने हो तो लाइक ठोकते रहो। फ्रेंड ये प्रश्न तो हर बार पूछे जाते हैं विद्युत मोटर का। ऐसे ही आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, 4 नाम लिखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए 4 हेडिंग लिखना है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और विभक्त वलय और कार्बन बुरुश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद आप कार्य विधि के बारे में कैसे लिखोगे, कार्य विधि के बारे में भी मैं ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि आपको ये याद हो जाता है ना, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय, कार्बन बुरुश। तो आपको क्या करना है, इस सभी का जो ना हेडिंग छोड़ करके पूरा उतार देना कार्य विधि में। इसके बाद आपको उदाहरण दे देना है, पवन यानी कि पवन हो गया, पंखा हो गया, चक्की हो गया आदि, इसकी उदाहरण हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 8 नंबर कहीं नहीं गया। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। कि फ्रेंड प्रश्न नंबर जो है हमारा अगला है रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये सभी प्रश्न जो है ना आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का जो है ना स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे तरीके से इसका नोट कॉपी में नोट बना करके याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न जो है ना टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का नोट्स बना करके आपको याद करना है, क्योंकि बोर्ड में आपको जो ना 99% आपको बनाना है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करके जरूर इसको याद करके जाना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 6 यानी कि 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए और इसमें जिप्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा गैर यानी कि 6 का गैर, आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग के परमाणु आकार का क्रमांक का परिवर्तन क्या होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उत्तर में देखिए आवर्त सारणी के बारे में। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का क्या है, एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन आईयूपीएसी पद्धति हर बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। कि फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण बनाने के लिए आ जाएगा जैसे इस प्रकार से पहला और दूसरे का समीकरण है, तो पहले का समीकरण ये, दूसरे का ये। जल्दी जल्दी इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद देखिए आपको एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं 7 नंबर का, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए ये सभी प्रश्न जो है ना, सभी प्रश्न का उत्तर भी है साथ में। तो आपको क्या करना है, इसका सभी का उत्तर जो है ना आप अपने नोट कॉपी में नोट करके आप याद भी कर सकते हो, या तो ये प्रश्न है सिर्फ अभी, ठीक है। अथवा में इस प्रकार से आ जाएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आ जाएगा साबुनीकरण पर सफाई के लिए, संकलन अभिक्रिया के लिए सांचरण यानी कि सांचरण पर आ जाएगा, या इस प्रकार से आ जाएगा मतलब अभिक्रिया पर आ जाता है। तो बहुत सारे जो है ना टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और 7 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कीजिए। फ्रेंड मैंने यहाँ पर टिप्पणी लिख रखा है, सभी टिप्पणी को आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको जो है ना अपने अच्छे तरीके से इसको याद भी करने हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना आपको टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना तो वीडियो को पीछे कर करके भी देख सकते हो, दोबारा तिबारा देखिए, क्योंकि बार बार देखने पर ही आपको समझ में आएगा। तो ये सभी प्रश्न को आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है।
कि फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान का, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 से लेकर के पूरा 70 नंबर है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, आपको नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना है। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुविकल्प से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न बता रहा हूं। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट मार मार करके रख लीजिए और जल्दी जल्दी या तो नोट साथ के साथ नोट करते जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जैसे कि ख आ गया, जनन स्वास्थ्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी लिखना है, इस प्रकार से टिप्पणी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यांत्रिक अवरोध किसे कहते हैं, इस प्रकार से आपको जो ना इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इस प्रकार से जो ना सभी प्रश्न का आप जल्दी जल्दी क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो ना 100% आता है और यही प्रश्न आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का गया, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बना करके इसके बारे में समझाना है। यानी इसको बना दीजिए और 4 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। फिर इसके बाद 11वें का क्या है, ये देखिए दूसरा प्रश्न है, यानी कि पुनर्जनन का मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए या मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा में आ गया। इन दोनों में से एक करने हैं। तो देखिए मैंने नीचे वाला कर लिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो देखिए ये प्रश्न जो ना हर बार पूछे जाते हैं। तो 100% यही प्रश्न आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर हमने लिखा है मनुष्य में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है लड़की, यहाँ पर लिख रखा है लड़का। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 का ख, परिवार नियोजन पर विविधिया यानी विविधियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या अथवा पाचन तंत्र में, यानी कि पाचन तंत्र या आहार नाल का, यानी कि आहार नाल को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। तो हमने क्या करा, पाचन तंत्र क्या बना लिया, यानी डायग्राम बना लिया। इस प्रकार से जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि यही प्रश्न जो ना 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, उत्सर्जन की परिभाषित करिए, यानी परिभाषा लिखिए और वक्र का एक संचारण यानी कि वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे नोट्स कॉपी में 100% नोट्स करके याद जरूर कर लेना है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल के वंशागति का नियम का व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसका आंसर। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। पहला है इसका नियम प्रभाविता के नियम। तो प्रभाविता का नियम लिख करके आपको ये डायग्राम के अनुसार इसका सचित्र वर्णन करके आपको समझाना होगा। इसके बाद दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। तो आपको पृथक्करण का नियम के बारे में भी आपको समझाना होगा। लंबा पौधा बौना पौधा के बारे में भी अच्छे तरीके से आपको समझाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा जो है ये भौतिक विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, वक्रता तथा त्रिज्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका मात्रक कौन सा होता है, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सभी इसका मात्रक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का कौन सा है। तो आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर गै प्रश्न नंबर है, इसका आंसर हमारा ये है। इसके बाद देखिए घ का हमारा प्रश्न ये है, इसका आंसर ये है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का, यानी प्रश्न नंबर 2 हर बार पूछे जा सकते हैं। ये वायरल प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है। सभी प्रश्न 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है, इसकी चांस ज्यादा है। देखिए प्रकाश परावर्तन का नियम लिखिए, इसे रेखीय चित्र द्वारा बना करके समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनकी संरचना है, जैसे आप इस डायग्राम को देख करके अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछे जाएंगे। 100% यही प्रश्न आने वाला है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसका नियम भी लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड डायग्राम के बाद जो ना आपको ये लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम। प्रथम नियम द्वितीय नियम के बारे में आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख, यानी ख क्या कह रहा है, एक विद्युत मोटर की बाइक, यानी कि ये न्यूमेरिकल है। अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका उत्तर जो है ना इसके सामने ही है। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर भी यहाँ पर देख लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग, प्रश्न नंबर 2 का ग क्या कर रहा है, एक अवतल लेंस के लिए, यानी कि रेखावर्धन क्या है, इसके बारे में लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं।
देखिए फ्रेंड, इसका उत्तर ये है, तो आप उत्तर भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ तक इसका उत्तर है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 3 का क्या है, यानी कि 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोध यानी प्रतिरोधता यानी 2, 3, 6 ओम है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 1.0 है, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप देख सकते हो। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है, ये 6 नंबर का प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से बता देता हूँ। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 का ख आपको क्या करना है, या तो अथवा ये आ जाएगा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिपथ में R का मान इतना, R2 का मान इतना, ये सभी का मान दिया रहेगा। आपका डायग्राम इसी प्रकार से मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसका सोल्व कर देना है। बहुत ही इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से देख लीजिए, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। अच्छे तरीके से देख लेना है और इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि 100% यही प्रश्न आपके जो ना एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करके लर्न जरूर कर लेना है साइंस के पेपर से पहले। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड एग्जाम, ये लास्ट है आपका जो ना लास्ट पेपर बता रहा हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। देखिए प्रश्न नंबर 1, यानी कि पीएच मान की परिभाषा, उदासीन कौन सा है, अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है। तो आपको पता है बहुविकल्प में ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्षारीय कितना होता है, 8 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, 6 से लेकर के 0 तक अम्लीय होता है। तो अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। पीएच मान की परिभाषा लिखिए, तो पीएच मान का परिभाषा भी लिख सकते हो आप, तो अच्छे तरीके से इसके बारे में सीख सकते हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, ये आप कर सकते हो। इसका यानी कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी सूत्र H + 1 × 10⁻⁻ pH। तो अच्छे तरीके से इसका pH मान निकाल सकते हो। तो देख लीजिए, जल्दी इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ लीजिए। या सूत्र ये वाला एक सूत्र ये है, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि pH मान निकालने के लिए 1-2 सवाल आ जाता है हर बार केमिस्ट्री में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पीएच मान 5 है, तो आपको इसके बारे में निकालना है। ये खुद से निकाल कर देखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का दिया हुआ है, तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। जल्दी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या तो आप नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ये सामने है, तो आपको क्या करना है, इसका पीएच मान निकालना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आप पीएच मान निकालना भी सीख जाओगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, केमिस्ट्री में ये प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं। पीएच मान की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो पीएच मान का परिभाषा अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ये परिभाषा है, इसका दोनों फॉर्मूला है, ये दोनों सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 का ये सवाल है, ये न्यूमेरिकल है, तो आप अच्छे तरीके से इसका पीएच मान निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, पेय जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज से हम पेय जल बना सकते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अम्लीय वर्षा को जल में संभावित पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा 52 होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक अनुसूत्र, बाकी जितने भी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, समीकरण वगैरह सभी कुछ देना है और आपको बेकिंग सोडा के बारे में लिख देना है। तो देखिए इसका उत्तर मैंने लिख रखा है। अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, आप नोट कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, यानी लर्न कर लेना है और बोर्ड एग्जाम के लिए रिपेयर करने लेना है, मतलब तैयारी करने लेना है अच्छे तरीके से। 100% अच्छे से करते हो ना, तो गारंटी है 99% आपका जो ना बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाओगे। इसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और बनाने की विधि और रासायनिक गुण और संबंधित समीकरण भी दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, जितने भी बता रहा हूँ ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में सभी प्रश्नों को नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, गुण, उपयोग सभी कुछ लिखना है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या कर देना, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और इसके साथ एक चीज और कर देना है, आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो ऑल कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।